हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश स्टडी प्लेटफॉर्म पे। यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। आज हम एक और कहानी पढ़ेंगे और साथ के साथ में वर्ड का मीनिंग देखेंगे। ए हैंडफुल ऑफ ऑयल सीड। हैंडफुल का मतलब होता है मुट्ठी भर, ऑफ मतलब के, ऑयल यानी तेल के, सीड्स यानी बीज। द किंग ऑफ वरुण नागराम हैड ए सन, यानी जो राजा था वरुण नागराम, उसके पास में एक बेटा था। हैज हैव हैड किसी के पास में कोई चीज होने के सेंस में जब होती है तो हम उसको हैज हैव हैड का उपयोग करते हैं। जैसे आई हैव ए कार, यानी मेरे पास में एक कार है, या आई हैड ए कार यानी मेरे पास में एक कार थी। तो हैड का उपयोग कब करते हैं हम? पास्ट में, और हैज हैव का प्रेजेंट में। ही वांटेड, वह चाहता था, हिम यानी उसको, टू गेट यानी प्राप्त करवाना, द बेस्ट एजुकेशन जो सबसे अच्छी शिक्षा थी, एंड दस और इसलिए, सेंट यानी भेजता है, हिम यानी उसको, टू द आश्रम यानी आश्रम में, ऑफ ए लर्नेड टीचर यानी जो एक प्रशिक्षित या विख्यात अध्यापक था उसके आश्रम में भेजता है। द प्रिंस जो राजकुमार था, बिकेम यानी बन गया, एक गुड डिसिपल यानी एक अच्छा शिष्य, ऑफ हिज गुरु यानी अपने गुरु का। इट वॉज द डेली रूटीन यानी यह सब डेली का काम था, ऑफ द टीचर यानी अध्यापक का, टू गो यानी जाना, टू द नियर बाई रिवर यानी पास की नदी पर, फॉर इज वॉथ यानी अपने स्नान के लिए। मैनी स्टूडेंट्स जो बहुत सारे छात्र थे, वेंट जाते थे, विथ हिम यानी उसके साथ, इंक्लूडिंग द प्रिंस यानी राजकुमार भी जाता था। वन डे एक दिन, एन ओल्ड वुमेन जो एक वृद्ध महिला थी, केम आई, टू द रिवर बैंक यानी नदी के किनारे, एंड स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब होता है फैला देना, फैला दिए सम ऑयल सीड यानी कुछ जो तेल के बीज थे उनको, देयर यानी वहां पर, टू ड्राई यानी सुखाने के लिए। द प्रिंस जो राजकुमार, फाउंड यानी पाया, द सीड्स यानी बीजों को, एंड विदाउट ए सेकंड थॉट यानी बिना एक सेकंड सोचे, पिकड यानी उठा लेता है, ए हैंडफुल यानी एक मुट्ठी भर, ऑफ देम यानी उनमें से, टू इट यानी खाने के लिए। द ओल्ड वुमेन जो वृद्ध महिला थी, सॉ इसी की सेकंड फॉर्म में यानी देखा, हिम यानी उसको, बट केप्ट क्वाइट यानी चुप रही। द नेक्स्ट डे अगले दिन, द सेम थिंग हैपेंड अगेन यानी ऐसा ही दोबारा घटित हुआ। एंड देन और ठीक उसके बाद, द थर्ड डे तीसरे दिन भी, एज वेल यानी ऐसे ही हुआ। दिस बार टू मच ये बहुत ज्यादा था, फॉर द ओल्ड वुमेन यानी वृद्ध महिला के लिए। सी बेंट वो गई टू द टीचर यानी अध्यापक के पास, एंड कंप्लेंट और शिकायत की, वो रेस्पेक्टेड सर, वो सम्माननीय सर, वन ऑफ योर पुपिल्स यानी छात्र या शिष्य। अब देखो, वन ऑफ के बाद में हमेशा काउंटेबल प्लूरल नाउन आती है, बट वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। नाउन प्लूरल आएगी लेकिन वर्ब सिंगुलर आएगी, क्योंकि ये बोलता है बहुत सारे छात्रों में से एक छात्र, क्योंकि सिर्फ राजा ही उसमें से मुट्ठी भर खाता था, तो वही सेंस निकलेगा ना। हैज बीन ईटिंग यानी खाता जा रहा है, माई ऑयल सीड यानी मेरे जो तेल के बीज है उनको, एवरीडे यानी प्रत्येक दिन, विदाउट परमिशन यानी बिना अनुमति के। आई वांट मैं चाहती हूँ, द यूथ जो जवान है, अब देखो यूथ यानी एक के बारे में बोला है तो, और ज्यादा के बारे में बोलती तो यूथ्स होता है, यहाँ पे एस लगा होता। टू बी टॉट यानी सिखा जाए, लेसन यानी पार्ट, सो दैट यानी ताकि, ही विल नॉट डू वो नहीं करे, इट यानी इसको, एवर अगेन यानी फिर कभी दोबारा। विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यानी फ्यूचर का सिंपल वाक्य। द नेक्स्ट डे अगले दिन, वैन द प्रिंस जब राजकुमार, टुक टेक की सेकंड फॉर्म में टी ए के की, टुक यानी लिया, ए हैंडफुल ऑफ सीड्स यानी मुट्ठी भर बीजों को। द टीचर केम अध्यापक आए, ये सी ओ एम ई कम की सेकंड फॉर्म है। फ्रॉम बिहाइंड यानी पीछे से, एंड कॉट और पकड़ लिया, होल्ड और जकड़ लिया, ऑफ हिज हैंड यानी उसके हाथों में। देन ही बीट और उसके बाद में उसने उसको पीटा है, यानी उसको, विथ स्टिक यानी एक छड़ी से, एक छड़ी के साथ। एज जैसे, द ओल्ड वुमेन जो वृद्ध महिला थी, स्टूड यानी खड़ी हुई थी, वॉचिंग यानी देख रही थी। द प्रिंस फेल्ट यानी राजा को महसूस हुआ, ये फील की सेकंड फॉर्म है। इंसल्टेड यानी अपमानित, एट दिस यानी इस सब पर। ही रिटर्न वो लौटा, टू द आश्रम यानी आश्रम को, विदाउट ए वर्ड यानी बिना एक शब्द के। द इंसिडेंट जो घटना थी, हैड स्ट्रांगली सोब्ड, अब देखो ये पे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में यानी पास्ट परफेक्ट का टेंस है, कोई चीज पहले हो चुकी है, यानी उसके अंदर में उन चीजों ने उसके अंदर बो दिया,
गहनता से, स्ट्रांगली होता है मजबूती से, या फिर बहुत तीव्रता से। क्या बोलती है? बदले के बीज बोए होंगे। सीड्स यानी बीज ऑफ रिवेंज यानी बदले के, इन हिज माइंड यानी उसके दिमाग में। ईयर्स लेटर, सालों बाद। आफ्टर कंप्लीटिंग यानी पूरा करने के बाद, हिज स्टडी यानी अपने अध्ययन को। देखो, टू प्रपोजिशन के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसे टू गिव है यहाँ पे, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। बाकी सारी प्रपोजिशन के बाद में हमेशा आईएनजी फॉर्म आती है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। कंप्लीटिंग यहाँ पे आईएनजी फॉर्म है, ये आप ध्यान रखना। ही लेफ्ट, वह छोड़ गया है टीचर्स पैलेस। अब देखो अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, अपोस्ट्रोफी एस हमेशा काके की अर्थ देता है। टीचर्स पैलेस यानी अपने अध्यापक के स्थान को। एंड रिटर्न और लौटा टू द वाराणसी यानी वाराणसी। ओवर टाइम यानी समय के साथ। द प्रिंस जो राजकुमार था, बिकेम यानी बन गया, द किंग ऑफ वाराणसी यानी वाराणसी का राजा। इवन आफ्टर यानी इन सब के बाद भी, सच ए लॉन्ग टाइम यानी बहुत समय के बाद। ही रिमेम्बर्ड, उसको याद था या फिर उसने याद रखा। द टीचर्स पनिशमेंट यानी अध्यापक की शिक्षा को। देखो यहाँ पे टीचर्स पैलेस यानी अध्यापक के, टीचर्स पनिशमेंट यानी अध्यापक की। मैंने बोला के का अर्थ देता है हमेशा, अपोस्ट्रोफी है इसको, हम उसी हिसाब से बोलते हैं। जैसे टीचर्स कार, तो फिर कैसे बोलते हैं हम? अध्यापक की कार। ही थॉट, और उसने सोचा। इट वॉज द राइट टाइम, ये सही समय है। टू टेक रिवेंज यानी बदला लेने का। ऑन द टीचर यानी अध्यापक से। एंड प्लान, और योजना बनाता है। टू इनवाइट यानी उसको बुलाने की, हिम यानी उसको। टू इच पैलेस यानी अपने स्थान पर। टू गिव देने के लिए। हार्श पनिशमेंट यानी एक कठोर सजा। इस सेंट यानी उसने भेजा। हिज मैसेंजर यानी अपने संदेश पावक को। टू द टीचर यानी अध्यापक के पास। टू ब्रिंग लाने के लिए। हिम यानी उसको। टू द कोर्ट यानी न्यायालय तक, या पर उसके कोर्ट तक। हाउएवर, हालांकि। द टीचर सेंट बैक यानी अध्यापक ने वापस से भेजा। द मैसेंजर यानी मैसेंजर को सेइंग कहते हुए। द प्रिंस इज यंग नाउ यानी राजा है वो अभी जवान है। आई विल नॉट बी एबल यानी मैं सक्षम नहीं हूं। टू कन्विंस हिम यानी उसको मनाने में या राजी करने में। आई विल सी हिम यानी मैं उस आई विल सी हिम मैं उसको देखूंगा बहन जब ही इज इन हिज मिडिल एज, जब वो उसकी अपनी आधी आयु में पहुंच जाएगा। ईयर्स पास्ड बाई यानी साल बीतते गए। पास्ट बाई का मतलब होता है बीत जाना, समय का। एंड वन डे, एक दिन, द टीचर अराइव्ड यानी पहुंचा इन वाराणसी यानी वाराणसी में। द किंग कॉल्ड हिम इन, राजा ने उसको अंदर बुलाया। इवन यहाँ तक, इन इज मिडिल एज यानी उसकी जो मध्य अवस्था थी उसमें। हिज एंगर, जो उसका गुस्सा था, हैड नॉट सबसाइड यानी कम नहीं हुआ। ही एड्रेस, उसने पुकारा या फिर उसने बुलाया हिज चीफ मिनिस्टर यानी जो अपने प्रधान मिनिस्टर था उसको। एंड सेड, और कहा। कैसे कहा? सार्कास्टली यानी व्यंगात्मक रूप से। देखो डबल एल वाई से पहले हमेशा ए साइलेंट होता है। दिस ग्रेट मैन हेयर, दिस यानी है, ग्रेट यानी महान, मैन यानी आदमी, हेयर में यानी यहाँ पर है, यानी ये महान जो महान आदमी है वो यहाँ पर है। माई टीचर यानी मेरे अध्यापक। हैज कम, आए है, हेयर यानी यहाँ पर। टू डाई यानी मरने के लिए। इन माई हैंड्स यानी मेरे हाथों में या मेरे हाथों से। माई बैक, जो मेरी पीठ है। स्टिल यानी अभी तक। हर्ट्स यानी दर्द करती है या फिर पीड़ा देती है। बेयर, जहां पर है। ही हैड बीटन, इसने मेरे को मारा था, मी यानी मुझको। नाइदर आई कैन फॉरगिव हिम, ना ही मैं उसे माफ करूंगा। नोर है फॉरगटन, ना ही मैं भूलूंगा। द इंसिडेंट यानी घटना को। ही हैड बीटन यानी उसने मेरे को पीटा था, मी यानी मुझको। फॉर यानी के लिए। जस्ट ए हैंडफुल ऑफ सीड, ठीक एक मुट्ठी बीज के लिए पीटा था। एंड इट वॉज एन इंसल्ट, और ये मेरे लिए क्या थी? अपमान की बात थी। आई विल नॉट स्पेयर यानी मैं छोड़ूंगा नहीं, हिम यानी उसको। टूडे यानी आज। सेइंग सो, और ऐसा कहते हुए, ही स्टार्टेड, वह शुरू हो गया। टू ड्रॉ, ड्रॉ हिज स्वॉर्ड। ड्रॉ हिज स्वॉर्ड का मतलब होता है आइडम होता है, मतलब तलवारों का निकालना। तो फिर उसने तलवार खींच ली। द टीचर वाज वेल अवेयर यानी जो अध्यापक था वो अच्छे से अवेयर था, यानी इस चीज से पहले से वो परिचित था। अवेयर के बाद में हमेशा ऑफ प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। अवेयर ऑफ यानी कि चीज से पहले से ही परिचित होना। व्हाट वुड हैपन यानी व्हाट वुड हैपन यानी क्या घटेगा। अब ये फ्यूचर की बात बोल रहा है। इफ द किंग, जो राजा है,
गेट ऑफ, देखो गॉट ऑफ है, वैसे ही गेट ऑफ का मतलब होता है उतार देना है। हिज थ्रॉन यानी अपने ताज को जब वो उतार के वो अपने बेटे को दे देगा तो उसके साथ में क्या घटित होगा वो अच्छे से इस बात को जानता था। यट अभी तक ही सेड यानी वह कहता है काल्मली यानी शांतिपूर्वक, एंड विदाउट फियर यानी बिना डरे, माई सन मेरे पुत्र, रिमेंबर यानी याद रखो, वन थिंग्स यानी एक चीज, इफ ए टीचर पनिशेस यानी अगर एक अध्यापक सजा देता है, देखो यहाँ पे पनिश के साथ में एस ई एस लगा के इसको सिंगुलर बनाया गया है। क्यों बनाया गया है सिंगुलर? क्योंकि ये एक सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऐसा हर जगह माना जाता है संसार में कि कैसा माना जाता है, ए टीचर पनिशेस यानी जब एक अध्यापक शिक्षा देता है, ए रॉन्ग डूअर यानी एक गलत करने वाले को, टू डिसिप्लिन यानी उसको, डिसिप्लिन यानी उसको डिसिप्लिन में लाने के लिए, यानी उसको अनुशासन सिखाने के लिए, हिम यानी उसको। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए ऐसा ही ऐसा लगा के इसको सिंगुलर बनाया गया है, यानी इसको प्रेजेंट सिंपल में रखा गया है। इट इज नॉन इट इज नॉट एन एक्ट ऑफ एनिमोसिटी यानी यह शत्रुता का काम नहीं है। इफ आई हैड नॉट, इफ यानी यदि, आई हैड नॉट यानी, अब देखो आगे पढ़ते हैं, इफ आई हैड नॉट डिसिप्लिन्ड यू, यदि मैं तुम्हें अनुशासन में नहीं रखता है, पर अनुशासन नहीं देता, दैट डे यानी उस दिन, यू वुड हैव गॉन फ्रॉम स्मॉल थेफ्ट टू बिगर रॉबरीज, यू विल हैव गॉन यानी तुम बढ़ जाते या फिर चले जाते, फ्रॉम स्मॉल थीफ्स यानी छोटी चोरियों से, टू द बिगर रॉबरीज यानी बड़ी बड़ी चोरियों तक या फिर डकैतियों तक। देन उसके बाद यू वुड हैव बीन ए कर्स यानी तुम एक शराब बन जाते, टू योर फैमिली यानी अपने परिवार के लिए, एंड वुड नॉट हैव बिकम और बन नहीं पाते द किंग यानी राजा। टेल मी होनेस्टली यानी ईमानदारी से बताओ, डिडंट यू बेनिफिट या क्या तुम्हें फायदा हुआ, फ्रॉम माई पनिशमेंट मेरी सजा से, नहीं, डिड नॉट, डिडंट यू बेनिफिट क्या तुम्हें फायदा नहीं हुआ, ये डिड नॉट है क्योंकि इंटरोगेटिव है तो डिड वर्ब पहले आ गई, और पास्ट में जब भी इंटरोगेटिव बनता है तो हमेशा डिड का उपयोग करते हैं, और प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट में डू या डच का उपयोग करते हैं। हैव यू नॉट बिकम क्या तुम बन नहीं गए, इरेस्पेक्टिबल यानी एक सम्मानीय, जेंटलमैन यानी, जेंटलमैन होता है किसको बोलते हैं जेंटलमैन, जो सीधा आदमी होता है, नाउ यानी अभी। द कोर्ट मिनिस्टर जो कोर्ट के मिनिस्टर्स थे यानी जो मंत्री थे, एग्रीड राजी हो गए विद द टीचर, देखो एग्री के बाद में तीन प्रपोजिशन का मेजर यूज होता है, एग्री विथ तो सम्मान यानी किसी व्यक्ति से, लिविंग थिंग से तब एग्री विथ लगाते हैं हम, और एग्री टू यानी नॉन लिविंग यानी किसी भी, जैसे आई एम नॉट एग्री टू माई कंप्यूटर ऐसे बोल सकते हैं, और आई एम नॉट एग्री विथ माई मॉम कुछ भी बोल सकते हैं, या पर आई एम नॉट एग्री विथ यू मैं तुम्हारे साथ सहमत नहीं हूँ, तो हम लिविंग के लिए बोलते हैं। एंड टोल्ड द किंग और राजा को बतलाया, योर मेजेस्टी यानी महाराज, इट इज ट्रू यह सही है, वॉट एवर जो कुछ भी, ग्लोरी यानी प्रसिद्धि, यू हैव यानी तुम्हारे पास है, टूडे यानी आज, इट्स बिकॉज ऑफ क्योंकि, ऑफ योर टीचर यानी ये तुम्हारे शिक्षक की वजह से है। यू हैव असेंडेड, असेंडेड का मतलब होता है ताजपोशी होना, द थ्रोन यानी जो मुकुट है या फिर जो राजगद्दी है, ओनली बिकॉज क्योंकि, ऑफ योर टीचर यानी तुम्हारी शिक्षक की वजह से। द किंग यानी राजा को सडनली यानी अचानक, केम यानी आया, टू सेंस यानी अपनी समझ आई, केम टू सेंस यानी उसको अपनी समझ आई, एंड रियलाइज्ड महसूस किया है, मिस्टेक यानी अपनी गलती को, ही कॉल्ड उसने बुलाया, द टीचर्स वर्च, देखो टीचर्स यानी उसके सदगुण, इसको बोलते हैं सदगुण, इसका मतलब होता है, एंड सेड कहा, और रेस्पेक्टेड टीचर वो सम्मानीय अध्यापक, प्लीज फॉरगिव मी कृपया मुझे माफ करो, आई गिव ऑल दिस अथॉरिटी यानी मैं तुम्हें देता हूँ, ऑल दिस अथॉरिटी यानी ये सब पूरी जो भी शक्ति है, एंड ग्लोरी प्रसिद्धि टू यू यानी तुमको, प्लीज एक्सेप्ट द थ्रोन यानी थ्रोन को स्वीकार करो या फिर ताज को स्वीकार करो। हाउएवर यद्यपि, द टीचर डेक्लाइन यानी जो अध्यापक था उसने मना कर दिया, द किंग्स ऑफर यानी राजा का जो ऑफर था उसको, विद ए स्माइल यानी एक मुस्कान के साथ में, द किंग राजा देन अपॉइंटेड यानी उसको नियुक्त करता है, हिम यानी उसको, एज इज रॉयल पेरिस्ट, रॉयल प्रिस्ट यानी
रोल होता है राजसी, किसके रूप में? पृष्ठ होता है पुजारी के रूप में। रूल्ड, और शासन किया अंडर हिज गाइडेंस, यानी उसके गाइडेंस के अंडर रह गए, यानी नीचे रह गए, उसके देख रेख में। थ्रो चैरिटी, यानी चैरिटी के द्वारा, यानी चैरिटी होता है दान दक्षिणा देना। एंड राइटियस वे, और जो सही रास्ता था उसके द्वारा। आज की कहानी का हम टाइटल देख लेते हैं। मोरल क्या है? मोरल है ए टीचर्स पनिशमेंट, एक अध्यापक का पनिशमेंट या फिर सजा। इट एक्चुअली, वास्तव में, ए रिवार्ड यानी एक पुरस्कार होती है फॉर स्टूडेंट, यानी एक अध्यापक के लिए। ये बात बिल्कुल सही है। Thank you so much for watching this video. Please share and subscribe my channel with your friend and relatives. If you like my video, please give me help on YouTube. Thank you so much for watching this video.